Now students, equation of plane passing through intersection of two given planes. Firstly you see the vector form, then you Cartesian form. Let pi1 and pi2 be two planes. This is the plane pi1 and this is the plane pi2. Okay, therefore these two planes with equation r dot n1 is equal to d1. Its equation is r dot n1 is equal to d1, and the equation of plane pi2, r you represent p2 also, its equation is r dot n2 is equal to d2 respectively. Then equation of plane passing through the intersection of these two planes, that is r dot n1 plus lambda times n2 is equal to d1 plus lambda times d2, where lambda is a scalar. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड इक्वेशन को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दीजिए। इट्स कार्टेशियन फॉर्म। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z minus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z minus d2 is equal to 0 is a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2z minus d2 is equal to 0। तो बेटा हम कार्टेशियन अप्रोच अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के लिए। पहला काम ये करिए कि दोनों इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए। किस तरह से कि राइट हैंड साइड जीरो हो जाए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर पहली वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ये हमारे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशन होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आपको हमने वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है। तो कोई भी इक्वेशन अगर प्लेन की आपको r डॉट n इज इक्वल टू q या r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 के फॉर्म में दे रखी है, तो आप उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, किस तरीके से कि दोनों का राइट हैंड साइड जीरो हो जाए। अब पहले का लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि x वाले y वाले और z वाले और कांस्टेंट सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 x प्लस b1 प्लस लैम्डा टाइम्स b2 y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स c2 z प्लस माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये बन जाएगा d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ये हमारे इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, ये एक्स वाई जेड के, और ये तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स ऑलवेज गिवन अ लाइन। ठीक है, ये देखिए ये दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन क्या है, एक लाइन ही तो है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स ऑलवेज गिवन अ लाइन। ठीक, और हमें क्या फाइंड करना है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है, ये वाला जो मैंने हैश कर रखा है, इस प्लेन का इक्वेशन लिखाना है। ठीक है, तो इस प्लेन का इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है
कि पहले प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से लिखिए कि राइट हैंड साइड जीरो हो जाए, फिर पहले का लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा टाइम दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इस पे 4-5 तरीके की प्रॉब्लम्स बनेंगी। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दो प्लेन दे रखे होंगे और वो किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो आप पहले प्लेन की इक्वेशन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशन लिखिए और फिर जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट से उसको पास करा दिए, यानी एक्स की जगह एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई का कोऑर्डिनेट, जेड की जगह जेड का कोऑर्डिनेट। तो वहाँ से लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है ये किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो देयर नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर। दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो देयर नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर। तीसरी ये हो सकती है कंडीशन कि ये प्लेन किसी लाइन के पैरेलल हो। तो अगर लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। चौथी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इस प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी हो। ठीक है, तो वहाँ से यानी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि किसी पॉइंट से पास हो जाए, एक होगा कि ये प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तीसरी होगी ये प्लेन किसी लाइन के पैरेलल हो, चौथा इस प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी हो, और पांचवा हो सकता है कि इस प्लेन का को अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें तो सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा हो। ठीक है, या इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इक्वल दे रखे, कुछ भी कंडीशन बना सकता है वो। तो ये 4-5 तरीके की वैरायटी इस पे बनेगा और एक क्वेश्चन इस पे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब इस पे प्रॉब्लम क्या होंगी ये देखिए आप।